हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। तो चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी के लिए साल 2025 क्या लेकर आ रहा है। ओके, तो ये बहुत ही स्पेशल जो है वीडियो होने वाला है। प्लीज़ पूरा देखिएगा। पूरा इसलिए देखना है कि पहले तो मैं हर एक मंथ के लिए आपके लिए कार्ड निकाल लूँगी, 12 कार्ड्स टैरो डेक से सिलेक्ट करूँगी। देन उसके बाद आपको गाइडेंस कार्ड निकाले दिए जाएंगे और गाइडेंस खास करके आपको याद रखनी है पूरे साल के लिए, क्योंकि ये गाइडेंस है। ओके, बाकी टाइम टू टाइम ऑफ कोर्स मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, तो चैनल से जुड़े भी रहना है आपको। हर 10 डेज़ की और 15 डेज़ की ओके एज़ पर माय टाइम शेड्यूल मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, तो वहाँ से आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे, क्या गाइडेंस है, क्या प्रेडिक्शन, एवरीथिंग। लेकिन ये साल 2025 का है, तो इसमें दो चीज़ें स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। एक तो गाइडेंस जो आपको दी जाएगी उसे याद रखना है, पूरे साल माइंड में रखना कि यस यहाँ पर आपने ये चीज़ सुनी थी, उस चीज़ को फॉलो करना है। दूसरी चीज़, आपको एक अफर्मेशन यहाँ से दी जाएगी। ओके, बीच में भी हो सकता है मैं कोई आपको अफर्मेशन दे दूँ एज़ पर माई इंट्यूशन, जब मुझे ये डेक खुद कॉल करेगा कि यस मुझे इस डेक से जो है लेना चाहिए कार्ड्स, तो मैं आपको दूंगी। बाकी आप जो है देख लीजिए कि क्या लेकर आ रहा है साल 2025 आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ माय डियर टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, जो भी मिथुन राशि वाले हैं उनके लिए कैसा रहेगा साल 2025। अगर आपको पता है आपका सन साइन और मून साइन है मिथुन राशि का जेमिनी, तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। किसी भी तरह से आप दोनों तरह से देख सकते हो। ओके, किसी किसी के बिकॉज सेम भी पड़ जाते हैं, ज़ोडिएक साइन मतलब सन साइन और मून साइन किसी के डिफरेंट भी हो जाते हैं, तो आप दोनों तरह से देख लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज आपको तब तो दो अफर्मेशंस मिल जाएंगे। तो बताइए कैसा रहेगा साल 2025 मिथुन राशि के लिए। 4 ऑफ कप्स, थोड़े से स्टार्टिंग में आप सैड सैड से लग रहे हो, कारण यह है आप ना ग्रेटफुल नहीं हो। जो चीज़ें आपको जितनी मिलती हैं ना, आप उनके प्रति थैंकफुल नहीं रहते। तो प्लीज़ थैंकफुल होना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी चीज़ें अभी आपको भगवान ने दी है ना, चाहे आपके पास 10,000 की जॉब है, 20,000 की जॉब है, रिलेशनशिप्स हैं आपकी लाइफ में, हेल्थ है, कैसी भी हेल्थ हो। ओके, सारे कप्स की एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। तो क्या बात है, बहुत इमोशनल पर्सन हो आप। ओके, देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में बहुत आएंगी, बहुत आएंगी। ओके, थोड़ा एग्रेशन से ज़रा दूर रहिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगेन कप्स की 4 कार्ड्स आ गए, देखिए हर महीने के लिए निकल रहा है और आपके तो इमोशंस ही ख़त्म नहीं हो रहे। चलिए, पेंटिकल्स की एनर्जी आई, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। एग्रेशन से बचना, किसी से बहसबाजी मत करना, ठीक है। पैसों का सही यूज़ करिए, पैसों के मामले में किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, ओवर एक्सपेंस से बचिए, चलना फिरना है ध्यान से। कम्युनिकेशन आपको ठीक रखनी है। सेकंड हाफ में साल के मिथुन राशि के लिए प्लीज़ बताइए। फाइनली सेलिब्रेशंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बस थोड़ा सा कुछ महीनों में आपको सावधान रहना है और कुछ नहीं है। इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करना सीखिए, चीज़ों को एनालाइज करके सही से डिसीजन लेना सीखिए। आपका क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी सी हिली हुई लग रही है। ओह, द हेरोफेंट।
साल की शुरुआत, मिथुन राशि। आप में से कुछ लोग थोड़े से सैडनेस की एनर्जी में लग रहे हैं। शायद आपकी कोई इच्छा है जो आपने सोची होगी कि पिछले साल में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हुआ नहीं। ओके, तो उस वजह से आप थोड़े ना अपसेट से लग रहे हो। लेकिन इसके पीछे रीज़न यह है कि जो आपको मिला है आप उससे खुश नहीं हो। देखो, रीज़न क्या होता है, कई बार जेन्युइन भी होते हैं। ओके, कि आपको जो मिला है वो अच्छा नहीं मिली चीज़ें। स्पेशली यहाँ कुछ रिलेशनशिप के मामले में ही लग रहा है। ठीक है, मैं क्लियर बता रही हूँ आपको। यहाँ पर रिलेशनशिप के मामले में किसी किसी के साथ ऐसा है कि आप बिल्कुल खुश नहीं हो। और मे भी कैरियर में भी किसी किसी के लिए यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन रिलेशनशिप का वेटेज थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल खुश नहीं हो जो आपको मिला। यूनिवर्स यहाँ आपको नया ऑफ़र देने के लिए भी रेडी हैं। ओके, लेकिन आपको क्या है, पिछले से को छोड़ना पड़ेगा, पिछले से लेट गो करना पड़ेगा, तब आप उस नए ऑफ़र को देख पाओगे। आप इस वक्त अपनी परेशानियों में, अपने दुख दर्द में इतने ज़्यादा परेशान हो कि आपके सामने अगर कोई कहूँ देवी देवता भी आकर खड़ा हो जाए ना, आप उसको भी रिकॉग्नाइज़ ना कर पाओ। ठीक है, इतनी मतलब कि सैडनेस की आपकी यहाँ पर एनर्जीज लग रही हैं। तो पहले तो ये कहूँगी, जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज मैं नवंबर में ये अपलोड कर रही हूँ। ओके, जैसे कि आज मैं बना रही हूँ, 9 नवंबर है। ओके, यह है आपकी साल 2025 की, वो भी जनवरी मंथ की। हर मंथ के लिए एक कार्ड यहाँ पे आपके लिए निकला है। तो जनवरी के मंथ में यहाँ आपको सलाह दी जा रही है, एक तो थोड़ा सा नेचर से कनेक्टेड रहिए, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही जब तक आप पुरानी चीज़ों से छोड़ोगे नहीं, मूव ऑन नहीं करोगे, लेट गो नहीं करोगे पिछली चीज़ को, तो आपको जो यूनिवर्स नई ब्लेसिंग्स दे रहा है आपको वो भी नहीं दिखेगा। अगर रिश्ते की बात करें तो अगर आपको, मैंने कहा ना, धोखा मिला है पास्ट में, तो आप उसको लेकर इतना चिंतित मत रहिए कि आपके सामने, मैंने कहा ना, अगर कोई देवी देवता भी खड़ा हो जाए आप उसे ही ना पहचान पाओ। तो प्लीज़ देखने की कोशिश करना कि यूनिवर्स आपको जो सामने आपके इंसान आ रहा है, दे रहे हैं, उसे कम्युनिकेशन करो, बातचीत करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज अगर आपने ये काम करा, या कैरियर में भी अगर जो चीज़ आपको नहीं मिली है, अभी आपको मान लीजिए आपकी डिज़ायर थी 50,000 की जॉब की, आपको मिली है 40,000 की, 30,000 की जॉब, तो प्लीज़ 30,000 की जॉब को स्टार्ट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ो, स्टक मत रहो कि नहीं मुझे तो 50,000 की जॉब करनी है, मैं तो इससे कम की करूँगा नहीं या करूँगी नहीं। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ओके, तो जो चीज़ आए ना उसे पकड़ने की आदत डालो, लेकिन एनालाइज़ करके। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में उल्टा सीधा डिसीजन ले लो, फिर कहोगे मैम ने तो ये बोल दिया था। नहीं, ऐसा नहीं करना है, एनालाइज़ करो। ओके, बिकॉज फरवरी में आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, तो अगर आप सिंगल हो, खास करके माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ आपकी शादी के चांसेस हैं। आप बहुत पीसफुल एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। अगर कैरियर की बात की जाए तो कैरियर के मामले में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आप आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे और आपको एक शांति का अनुभव भी होगा। ओके, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा ना बैलेंस में रखना और थैंकफुल रहो जो भी चीज़ें आपके पास हैं। चीज़ों को देखने की कोशिश तो करो, मौके देखो तो सही, क्या ईश्वर आपको देना चाहते हैं, तभी तो आपको कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो नाइट ऑफ कप्स है यहाँ आपके लिए, जहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत पीसफुल एनर्जी में हो, एकदम शांत स्वभाव, संत टाइप के, इस तरह से एनर्जीज हैं आपकी। साथ ही आप किसी को प्रपोज करने की मतलब चाहोगे, आपका दिल होगा कि आप अपने प्यार का कप, प्यार का ऑफ़र जो है किसी को दो, प्रपोज़ल देना चाहते हो आप किसी को, या आपकी लाइफ में कोई प्रपोज़ल यहाँ आ रहा है। ये प्रपोज़ल आपके लिए जॉब का हो सकता है कि जॉब लेटर आपके पास आ जाए कि यस आप आ जाओ इंटरव्यू के लिए, इस तरह का। तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत अच्छी हैं फरवरी में आपके लिए। अगर आपकी इस टाइम पे शादी फिक्स होती है तो यहाँ बहुत चांसेस हैं कि एक तो आप भी पीसफुल एनर्जीज में हो, दूसरा जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो भी इसी टाइप का ही आएगा या आएंगी, शांत स्वभाव की होंगी, प्यार है यहाँ पर, एक अच्छा मतलब कि दिख रहा है, और रिस्पेक्टफुल है, रिस्पेक्टेड पर्सन है। जो भी आएंगे ना आपकी लाइफ में, उनकी समाज में मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, एक इस तरह के हैं। कोई ऐसे ही नहीं आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है इस टाइम पे। सो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। ओके, जॉब की बात है तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है जिसे पाकर आप बहुत अच्छा जो है फील करोगे। आपका रिस्पेक्ट भी यहाँ पर, आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लर्निंग फेज़ भी थोड़ा सा किसी किसी के लिए रह सकता है। दूसरी चीज़, मार्च के महीने में आते हैं। मार्च में आपको अपने स्पाउस से, अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। ओके, जो मैरिड हैं
जो कैरियर अच्छा जिनका स्टार्ट हो चुका है उनके लिए हर चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। ओके, ऑलरेडी जो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी फरवरी तक जो आपको मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें मार्च में भी बहुत फ्रूटफुल आपके लिए साबित होंगी। आपको अपने पार्टनर से बहुत प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको मतलब लगेगा जैसे एक ड्रीमी वर्ल्ड में हो आप लोग। हर चीज़ आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से दिखाई देगी। अगर कैरियर में आते हो, उस कैरियर में जब आपको सैलरी मिलेगी आपको लगेगा यस मैं तो बहुत अमीर इंसान हूँ। ओके, इस तरह से भरी हुई चीज़ें हैं, भरा हुआ थाल कहते हैं ना, जैसे आपके सामने ईश्वर खुद रख रहे हैं मार्च के महीने में। तो मार्च में आपके सामने भरी हुई थाली आपको परोसी जा रही है, आप बहुत सेटिस्फाइड हो, खुश हो। लेकिन यहाँ पर उन लोगों के लिए जिनके सामने कुछ न्यू ऑप्शंस आएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस जिनको दिखाई देंगे, ओके, उनके लिए थोड़ी सावधानी रखनी है। स्पेशली मान लीजिए आप अनमैरिड हो, आपके लिए रिश्ते आ गए, ओके, 5-6 आ गए, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ही थोड़ा अहंकार में आना है, ओ आई एम सो ग्रेट इसलिए देखो मेरे लिए इतने रिश्ते आ गए। प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दिस। ओके, ऐसे नहीं सोचना है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। डिसीजन केयरफुली लो। इसलिए मैंने कहा भी था ना स्टार्टिंग में, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी ठीक नहीं है। तो जो डिसीजन लेना है ना, परखो चीज़ों को, देखो अच्छे से, एनालाइज करो, देन फैसला लेना है आपको अपनी लाइफ का। चाहे वो आपको कैरियर में लेना हो, आपको शादी का डिसीजन लेना है, सोच समझ कर लेना मार्च के महीने में, क्योंकि बहुत ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। अप्रैल, फालतू की बहसबाजी से प्लीज़ दूर रहना। किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना किसी से इस तरह का नहीं है कि खुद को सुपीरियर बताने के चक्कर में ना फालतू की बहसबाजी में उलझो। इवन मैं कहूँगी कि पॉलिटिक्स के नाम पर भी किसी से बहसबाजी मत करो। कौन किस पार्टी को वोट दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, नहीं करना है, किसका फेवरेट हीरो है, हीरोइन है, किसी भी चीज़ को लेकर अननेसेसरी वाद विवाद में आपको नहीं उलझना है, बिकॉज उसका कोई रिज़ल्ट नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। उसका कोई फैसला नहीं होगा, कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। तो वाद विवाद से ज़रा दूर रहना। डिबेट, कंपटीशन, अगर आप इन चीज़ों को भी थोड़ा सा अवॉइड करो ना, अगर आप स्टूडेंट हो और इन चीज़ों को भी थोड़ा सा दूर रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, बिकॉज एट द एंड आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना, उन्हीं के ग्रुप में ही रहना है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। मई के महीने में आपके लिए अगेन लव लाइफ आपकी बहुत खिली खुली अच्छी दिख रही है। ओके, खिलती हुई। आपको किसी फीमेल से फ़ायदा हो सकता है। वो आपके घर की भी फीमेल हो सकती हैं, कोई बाहर की भी फीमेल हो सकती है। ओके, तो उनसे आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मई के महीने में। आपको हो सकता है कोई गिफ्ट मिले, कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है, या कोई आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहता है। खास करके जो मेल फ्रेंड्स हैं ना, जो भी आप लोग देख रहे हो मेल, तो हो सकता है आपको कोई पुराना बिछड़ी हुई दोस्त वगैरह मिल जाए। ओके, लव लाइफ में रिकन्सिलेशन कह सकती हूँ। कोई पुराना दोस्त जनरली भी मिल सकते हैं, तो उसे नेगेटिव वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। मेल से फ़ायदा नहीं दिख रहा ज़्यादा। ओके, मेल से, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कोई भी ये रीडिंग देख रहा है ना, तो मई के महीने में आपको पुरुष जाति से फ़ायदा नहीं होगा। आपको फीमेल के थ्रू फ़ायदा होने के चांसेस है। कोई फीमेल आपकी लाइफ में है जो बहुत केयरिंग है, बहुत प्रोटेक्टिव है आपके लिए। वो आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, माँ, बेटी हैं, कोई भी हो सकता है। नेबर में भी हो सकते हैं, कोई दादाजी हो, अंकल हो, आंटी हो, एनी वन। ओके, तो वो आपको कुछ गिफ्ट वगैरह यहाँ पर इस टाइम पे देंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जून के महीने में पैसों के मामले में अब हम आ जाते हैं रुपयों के मामले में, जिसके लिए ऑफ कोर्स हर कोई वेट करता है। तो ऑफ कोर्स जून के महीने में आपके पास इतना पैसा होगा कि आप दान दक्षिणा भी कर सको। साथ ही जून के महीने में इनफैक्ट आपके लिए एडवाइस दी जा रही है कि अगर आपको कोई ज़रूरतमंद इंसान दिखता है, खास करके व्यक्ति, ओके, कोई बैगर की फॉर्म में दिखे कैसे भी, या कोई अनाथ आश्रम, एनजीओ, उसके थ्रू आप अगर कोई दान दक्षिणा करते हो ना जून में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। स्पेशली ये जो यस आपका ज़ोडिएक के हिसाब से भी ये जाता है, बिकॉज महीना मई और जून है ना, क्योंकि मई के कुछ दिन हैं, जून के भी कुछ दिन आपके सन साइन में होते हैं। तो
मिथुन राशि में जो कि पड़ता है, ये टाइम भी है आपका। तो हो सकता है आपका बर्थडे अगर इस टाइम में पड़े, मई और जून में अगर आपका बर्थडे पड़ता है ना, तो आपको इस महीने में दान दक्षिणा ज़रूर करनी है। चाहे आप 10 रुपये से करो, ओके, चाहे आप किसी को कुछ 10 रुपये का, 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट दे दो, कोई फ्रूट दे दो, बनाना वगैरह ख़रीद के, एनीथिंग, रोटी घर में बना के ले जाओ, वो किसी को खिला दी, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यस, आपको यहाँ पे ना थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है और दान दक्षिणा करने की ज़रूरत है। आपका दिया हुआ दान आपको कई गुना ज़्यादा कहूँ तो भगवान की तरफ से आपको जस्टिस के रूप में इन फ्यूचर आपको दिया जाएगा। ओके, ट्रबल आपकी लाइफ से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। साथ ही एक और बात कहूँगी, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि कुछ न्याय प्रणाली से रिलेटेड है, मान लीजिए आप एडवोकेट हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, कोई एनजीओ चलाते हो, मिनिस्टर हो, इस तरह की अगर कुछ आपका प्रोफेशन है, तो आपको किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना है। ओके, ध्यान रखिए इस चीज़ का। इनजस्टिस बहुत तरीके से हो सकता है। अगर आप किसी को अपने कम्युनिकेशन के थ्रू नीचा दिखाते हो, वो भी एक इनजस्टिस है। ओके, यू हैव नो आइडिया कि सामने वाला, स्पेशली जब अनजान लोगों को हम कुछ कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ किसी को कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। आपको नहीं पता कि ईश्वर खुद किस रूप में आपके सामने आकर खड़े हो जाए और आप कहो अरे ये तो बस भिखारी है, ये तो ऐसा है, ऐसी है, वैसी है। नहीं, किसी की इंसल्ट कभी मत करो। वैसे भी कहते हैं ना, हमारे अंदर भी परमात्मा का वास है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना है। स्पेशली अगर आप खुद इस फील्ड से हो जहां आपको जस्टिस देना होता है लोगों को, तो इनजस्टिस किसी के साथ प्लीज़ मत करना इस जून के महीने में। ओके, आप जितना अच्छा करोगे उसका फल आपको उतना मिलेगा। रुपयों के मामले में अच्छा रहेगा जून का महीना। कैरियर में ग्रो आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट इज अगस्त। ओके, अगस्त में आपके लिए पैसों को लेन देन को लेकर जो है बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। साथ ही आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, पहले फाइनेंसिस की बात कर लेते हैं। अगर आप कोई भी ऑनलाइन और ऑफलाइन काम करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में थोड़े से केयरफुल रहना, अदरवाइज़ आपको पैसे का लॉस हो सकता है। किसी को रुपया उधार मत देना अगस्त के महीने में। सॉरी, यस, हाँ, अगस्त के महीने में। ओके, यस, अगस्त के यहाँ यस, जुलाई एंड अगस्त। ओके, यस, जुलाई में खास करके स्पेशली कहूँगी आपको पैसों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। तो किसी को ऐसे ही आंख बंद करके पैसा मत दे देना, हो सकता है आपको धोखा मिल जाए, कोई आपके पैसे लेकर चला जाए। ठीक है, फैसले सही से लेने हैं जुलाई में पैसों को लेकर। अपनी हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना, खास करके उतरते चढ़ते टाइम, सड़क क्रॉस करते टाइम आपके लेग में वरना इंजरी आ सकती है, कोई फ्रैक्चर जैसा कुछ हो सकता है। होपलेस आपको लेकिन बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा कहूँ तो एक डाउनफॉल शायद किसी के कैरियर में भी आ जाए जुलाई के मंथ में, आपको लगे मेरे पास पैसों की कमी है, ऐसा वैसा है, बट प्लीज़ डू नॉट लूज़ होप। ओके, उम्मीद का सहारा कभी नहीं छोड़ना है, उम्मीद अभी भी बाकी है। थोड़ा सा केयरफुल रहोगे, हर चीज़ आपके फेवर में रहेगी। इसलिए एक अलर्ट की तरह मैंने दिया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आंखें बंद करके फ़ैसला नहीं लेना है जुलाई के महीने में। साथ ही अगर आप कहीं मार्केट में जाते हो, अपना वॉलेट का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई चोरी वोरी ना हो जाए, क्योंकि फाइनेंसिस के लॉस और थोड़ा सा हेल्थ लॉस यहाँ पर दिख रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट इज़ आपके लिए आया है अगस्त में। अगस्त में यहाँ पर आपके लिए ट्रैवलिंग पॉसिबल है। हो सकता है आप ना सी क्रॉस करो या रिवर क्रॉस करो और नियर बाय रिवर और ओशन कहीं घूमने की प्लानिंग करो अगस्त के महीने में। ओके, तो आप अगस्त के महीने में ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। कम्युनिकेशन आपको सही रखनी है। कम्युनिकेशन के बेसिस पे यहाँ आपको कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है जहाँ भी आप जा रहे हो। मे बी आप कोई कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन, तो यस, आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा अगस्त के महीने में। और आपको यहाँ पर कुछ लोग
पिछली किसी चीज़ को छोड़कर, पास्ट को छोड़कर मूव ऑन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस, अब मैं इस टॉक्सिक चीज़ से आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं और इस चीज़ को जो है टॉलरेट नहीं कर सकता। कुछ चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो। सितंबर के महीने में अब हम आते हैं। सितंबर में यहाँ आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो 4 ऑफ वॉन्ड कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, अब सितंबर में खास करके जो सिंगल हैं, हो सकता है आपकी एंगेजमेंट वगैरह फिक्स हो जाए, रोका हो जाए आपका, तो आप बहुत खुश रहोगे। बैलेंस हो रही हैं चीज़ें आपके लिए। आप अपने परिवार के साथ काफ़ी इंजॉय करोगे। बर्थडे हो सकता है मे बी किसी का, अच्छी पार्टी वगैरह। ओके, या आप खुद किसी पार्टी में जा रहे हो किसी और के इनविटेशन में, लेकिन यस, आप फुल्ली इंजॉय करोगे, चीज़ें सही रहेंगी। आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है, बैलेंस रखोगे। स्पेशली अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल ये महीना रहने जा रहा है। ओके, क्योंकि कैरियर भी ग्रो हो रहा है, कैरियर में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो, फॉरेन कंट्री में मान लो आपको माइग्रेशन के पर्पज़ से जाना था या फिर स्टडी पर्पज़ से, तो उसमें भी आपके लिए यहाँ पर दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड किसी किसी का यहाँ पे घर बनने के भी यस चांसेस हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है हर इंसान के लिए, कि आपका जो डिज़ायर होम आप बनाना चाहते थे ना, वो आपका यहाँ पर सितंबर के महीने में बन सकता है और आप उसका मुहूर्त कर रहे हो। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि आपके साथ होगी। तो यस, सितंबर में सेलिब्रेशंस हैं आपकी लाइफ में, फुली एंजॉय करोगे। नेक्स्ट इज़ अक्टूबर। अक्टूबर में आपको फाइनेंसिस के लिए फ़ायदा हो सकता है, स्पेशली अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी आज तक कोई जॉब नहीं लगी है। ओके, मतलब आप बिल्कुल यंगस्टर हो, यंग एनर्जी है आपकी, 21 से 26-27 तक सपोज़ आपकी एज है, तो आपके लिए यहाँ पर अच्छी जॉब लगने के चांसेस है। लेकिन यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अगर आप जॉब करते भी हो तो रुकना नहीं है, आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। ओके, स्टडी कंटिन्यू रखना, आपको आगे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत चीज़ों को लर्न करना है, ठीक है ना। तो पैसों के मामले में फ़ायदा है, ईश्वर आपको कुछ देगा, यहाँ पर रुपयों के मामले में फ़ायदा है। एंड नेक्स्ट इज़ नवंबर। डेथ कार्ड है। नवंबर में कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए सही नहीं थी वो आप खुद छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप किसी का हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है जहाँ पे आप बिल्कुल खुश नहीं थे। ओके, साथ ही आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस कर रहे हो। ओके, एंड एक और चीज़ कहूँगी, नवंबर में एक होता है ना, इंसान बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाता है, बिल्कुल हार मान लेता है जब, ठीक है ना, और तब जाकर आपकी लाइफ में कुछ नया घटित होता है, नई पॉजिटिविटी आती है। तो कहीं ना कहीं नवंबर में ऐसा होगा जब आप बिल्कुल होपलेस हो जाओगे, आपको लगेगा नहीं हो रही थी यार चीज़ें लाइफ में, लेकिन तभी आपकी लाइफ में सब चीज़ें हो जाएंगी अच्छी। ओके, सब चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो जाएंगी, बैलेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में। जब बिल्कुल आप कहोगे बस हार मान लोगे, जैसे कह सकती हूँ, तब आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगी दोबारा से। द हेरोफेंट। दिसंबर, आपके अंदर बहुत ज्ञान आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ना आप इस साल में सीख रहे हो एक्चुअली। ओके, जिसका एक रिज़ल्ट है दिसंबर का महीना, जहाँ पर आपके अंदर एनर्जी है, पैशन है, हर चीज़ है, आपके पास पावर है, पोजीशन है, अच्छी हर चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई देगी। ओके, साथ ही आपने इतना कुछ लर्न करा है ना इस साल में, करोगे मतलब 11 महीनों में, कि आप कुछ इस तरह के हो जाओगे इंसान। ओके, जहाँ पर आपको मतलब एक स्पिरिचुअलिटी वालों को खास करके, अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हो तो आप बहुत अच्छी ग्रोथ है यहाँ पर आपकी। मैं एक बात कहना चाहूँगी, एनर्जी लेवल हाई है, स्पिरिचुअलिटी है, इमोशनल बैलेंस, हर चीज़ आप ना बैलेंस कर लोगे। ओके, और साल अंत होते होते आपके पास इतने मतलब कि आप प्रसिद्ध हो जाओगे, आपके पास नेम और फेम होगा कि लोग आपके पास एडवाइस के लिए आएंगे कि क्या करें क्या नहीं करें। इस तरह का एक मतलब आपकी ना एक क्या कहूँ, ये सोशल इमेज जो होती है ना वो बन जाएगी अलग तरह की, जो कि आपका दिसंबर का महीना, साल 2025 का एंड कुछ इस तरह का रहेगा। ओके, बहुत सारी चीज़ों को आप अनलॉक करोगे अपनी लाइफ में। यूनिवर्स की तरफ से आपके पास
अपनी किस्मत के ताले खोलने की चाबी समझिए आ जाएगी। ओके, तो एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन आप लग रहे हो एट द एंड ऑफ द ईयर 2025, कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो गया है हर चीज़ का कि बस लोग कहेंगे अरे इससे इस चीज़ की सलाह ली जाए, इस तरह का आपके पास रहेगा। ओके, मान लीजिए आप स्पिरिचुअल लाइन में नहीं भी हो तो मे बी आप एक टीचर हो सकते हो, टीम लीडर हो सकते हो, जहाँ पर लोग आपके अंडर में जो है काम करेंगे, ठीक है ना। तो अगर लकी कलर की भी बात करूँ ना, ग्रीन एंड येलो को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देना आप इस टाइम पे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो लव रिलेशनशिप अच्छा है, कैरियर में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स चल सकता है आपके लिए, बट एट द एंड सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ओके, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग अपनी सही रखिएगा और कुछ नहीं है। और इमोशनल लेवल पे खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने हार्ट चक्र को ठीक करिए, अपने खान पीन का ध्यान रखना है स्टार्टिंग के, बिकॉज 3 मंथ में स्टार्ट में अगर आप थैंकफुल होना स्टार्ट करोगे हर चीज़ आपके लिए ठीक रहेगी। थोड़ा खुद कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है अप्रैल के महीने में, ठीक है, किसी से डिबेट वगैरह मत करना। उसके बाद आपको जुलाई का महीना है, वहाँ थोड़ी फाइनेंसिस को लेकर सही से डिसीजन लेने हैं, ओवर एक्सपेंसेस नहीं करने हैं। ओके, एंड नवंबर में खुद से ही आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आप सीख जाओगे और डिसीजन ले लोगे। बाकी टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस वगैरह हर चीज़ मिलती रहेगी, सो डोंट वरी। ओके, ये तो एक समरी की तरह है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। उसे जो है आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि क्या गाइडेंस आपके लिए आती है 2025 के लिए। प्लीज़ बताइए क्या है मिथुन राशि के लिए गाइडेंस कार्ड। कार्ड नंबर 1, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। यस, आपको कुछ भी बोलने से पहले, एक्शन लेने से पहले 2 बार सोचने की ज़रूरत है। मैंने कहा ही था कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना, स्पेशली अप्रैल के महीने में। ओके, यानी कि आपको पूरे साल ही ना ध्यान रखना है क्या बोल रहे हो। Okay, challenges in life are a sign that your angels know you are strong enough for this। अगर आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो ये ध्यान रखिए आपके जो भी इष्ट देव हैं, गुरुजन हैं, एंजल्स हैं, वो जानते हैं कि आप उसे हैंडल कर सकते हो। आपके पास हेल्प करने के लोग हैं आपके आसपास, इसलिए आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। स्ट्रांग लोगों की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, कमज़ोर की लाइफ में नहीं आते हैं। ओके, तो आप स्ट्रॉन्ग एनफ हो। नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम्स, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड। आपको ये नोटिस करना है, अगर आपको कंफ्यूज हो ना कौन अपना है पराया है, तो ये देखना जब आपका बुरा वक्त चल रहा था उस वक्त किसने आपकी सहायता की, वर्स्ट टाइम में कौन आपके साथ था, वो ही आपका सच्चा दोस्त है। ओके, चाहे नाम के लिए आपने उससे दोस्ती की है नहीं की है, बट यस आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस इंसान ने मेरी उस वक्त मदद की जब कोई मेरे पास नहीं था, तो वो आपका सच्चा दोस्त रहेगा। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। आपको ऐसे लोगों का चयन करना है जो आपको समझते भी हों और साथ ही जो कुछ कोशिश भी करते हों आपकी लाइफ में रहने के लिए। ओके, और देखते हैं क्या आते हैं इस डेक से। प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी क्या है गाइडेंस मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ टेल मी क्या गाइडेंस है मिथुन राशि के लिए। प्लीज़ टेल मी। यहाँ से हम 2 कार्ड्स निकालेंगे मिथुन राशि के लिए साल 2025 के लिए गाइडेंस। मिथुन राशि के लिए गाइडेंस कार्ड 2025 के लिए। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, प्लीज़ टेल मी। यस, इसके बाद हम आपको देंगे एक साल भर के लिए अफर्मेशन, जिससे कि आपको डेली बोलना है डेली। ओके, ध्यान रखना पूरे साल बोलना होगा, बल्कि जब भी आप एक के सामने ये वीडियो आएगा आप नोट डाउन करके रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ ही अपने किसी स्टिकी नोट वगैरह पे अपने पास रख लेना या मोबाइल में लिख टाइप करके सेव कर लेना, बोलनी ज़रूर है। ओके, पहले हम गाइडेंस देखते हैं। हायर वाइब्रेशन, गो आउटसाइड एंड स्पेंड सम टाइम इन नेचर टू रेज योर हायर वाइब्रेशंस एंड फील द इन्फिनिट अबंडेंस ऑफ गॉड। आपको यहाँ पर नेचर में टाइम बिताने की सलाह दी जा रही है। बाहर निकलो, थोड़ा सा पेड़ पौधों के बीच में, पक्षियों के साथ खुली हवा में समय बिताओ, इससे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। साथ ही आपको महसूस भी करना है कि ईश्वर ने
क्या प्रकृति बनाई है, कितनी खूबसूरत प्रकृति है। खुला आसमान है जहाँ धूप होती है, छाया होती है, सर्दियाँ आ रही हैं, एंजॉय कीजिए सन रेजेस को। ओके, ठंडी हवा का मज़ा लीजिए। गर्मियाँ आए, बारिश आए, हर चीज़ को फुली एंजॉय करो, नेचर को। प्रकृति, ईश्वर आपका साथ देंगे। ओके, प्रकृति खुद आपके फेवर में हो जाएगी। नेक्स्ट इज ओपन न्यू रोड्स ऑफ सक्सेस। योर माइंड इज ट्रेजर बॉक्स ऑफ न्यू आइडियाज़। आपका दिमाग जो है अनलिमिटेड आइडियाज़ सोच सकता है। यू हैव कंप्लीट एक्सेस टू अनलिमिटेड आइडियाज़ विच विल हेल्प यू इन ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, जिससे कि आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हो। ट्राई योर बेस्ट टू ओपन न्यू रोड फॉर योर डिज़ायर सक्सेस। अगर आप अपना डिज़ायर सक्सेस चाहते हो तो आपको जो भी थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, जो आइडियाज़ आपकी लाइफ में दिमाग में आते हैं कि यस मुझे लाइफ में ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ऐसा बिजनेस, तो उन पर कार्यान्वित भी होना ज़रूरी है, उन पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है, और एक्शन आपको खुद लेना है। ओके, सिर्फ प्लानिंग करने से काम नहीं होगा, प्लानिंग को एक्शन में भी लाओ, इम्प्लीमेंट भी कीजिए। तो यस, आपके लिए न्यू रोड ऑफ सक्सेस ओपन हो रहे हैं। हायर वाइब्रेशन आपको अपनी रखनी है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, पॉजिटिव रहने की यहाँ पर आपको जो है सलाह दी जा रही है। पॉजिटिव रहिए प्लीज़। ओके, आपकी लाइफ में सक्सेस आ जाएगी, और नेचर के प्रति कृतज्ञ रहिए, थैंकफुल रहिए प्लीज़। और देखते हैं अफर्मेशन नाउ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी रीडिंग के लिए, सभी के लिए। ओके, जिसके भी ज़ोडिक साइन से निकलती है। अगर आपका सन साइन और मून साइन डिफरेंट है तो आप अपने दूसरे साइन से भी प्लीज़ देख लेना, जो भी आपका बनता हो। जब वीडियो अपलोड हो जाएंगे धीरे धीरे सारे, क्योंकि आपको फिर तो डबल अफर्मेशन मिल जाएगी। ओके, जो कि मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट कर देगी। सो नाउ प्लीज़ टेल मी, मिथुन राशि के लिए साल 2025 के लिए क्या अफर्मेशन है? प्लीज़ टेल मी, मिथुन राशि के लिए साल 2025 के लिए अफर्मेशन। लेट्स सी। ओके, दिस इज योर अफर्मेशन। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं पढ़ती हूँ। फॉर एवरी रोड ब्लॉक आई नो there is an alternative path of action to become abundant. ओके, तो आपकी लाइफ में यानी कि ब्लॉकेजेस आएंगी इस टाइम में, लेकिन आपको ये थिंकिंग रखनी है अपनी कि भले कितने भी रोड ब्लॉक्स आ जाएं, आई नो देयर इज़ एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ एक्शन टू बिकम अबंडेंट। आप इस लाइन को मत बोलना। ओके, नेगेटिव वर्ड्स को नहीं बोलना है, रोड ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं, बस आपको इतना बोलना है आई नो से। ओके, आई नो देयर इज़ एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ एक्शन टू बिकम अबंडेंट। बस आप इतना ही नोट डाउन करना अपने स्टिकी नोट या डायरी कहीं पर भी, जहाँ से आपको डेली ये बोलना है। ओके, क्योंकि आपको और फिर दूसरे रास्ते जो है ईश्वर की तरफ से दिखाए जाएंगे टू बिकम अबंडेंट। ओके, आई फील कि मुझे आपके लिए एक और अफर्मेशन कार्ड निकालना चाहिए। ओके, प्लीज़ एक और अफर्मेशन कार्ड। वैसे अभी 2 साइंस की मैंने की हैं तो मैंने एक ही निकाला है, बट आई फील कि ये थोड़ा इनकम्प्लीट है अफर्मेशन आपके लिए अभी। ओके, बिकॉज आपकी जो प्रेडिक्शन निकली है उसके हिसाब से इट्स नॉट कंप्लीट। प्लीज़ एक और कार्ड दिया जाए साल 2025 के लिए मिथुन राशि वालों के लिए, एक और अफर्मेशन कार्ड। यस, दिस इज़ गुड। ऑल माई इन्वेस्टमेंट्स आर प्रॉफिटेबल। ओके, तो ये है आपके लिए सेकंड अफर्मेशन। आप इन दोनों अफर्मेशन को बोलना। सेकंड तो देखिए बहुत ही छोटी सी है आपके लिए अफर्मेशन, तो ये बोलनी है आई नो देयर इज़ एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ एक्शन टू बिकम अबंडेंट। या तो आप इसको बोल लेना, या फिर अगर सिर्फ आप इसको भी बोलोगे ना, ऑल माई इन्वेस्टमेंट्स आर प्रॉफिटेबल, दोनों को बोल लो, बेहतर रहेगा आपके लिए। इन दोनों को नोट डाउन करके रख लेना, और साल 2025 में रोज़ बोलनी है 365 डेज़। ओके, जब भी आपके सामने ये वीडियो आ रहा है, नवंबर में बिकॉज अपलोड हो रहा है ये वीडियो। ओके, तो आपको अब से ही स्टार्ट कर देना, ताकि आपकी शुरुआत साल की प्रॉफिटेबल ही हो जाए, ठीक है ना। तो ये थी मिथुन राशि के लिए साल 2025 की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। आप सभी को नए साल की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।